हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आंकिक प्रश्न हल करते समय तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दूसरी दर्पण सूत्र और तीसरा आवर्धन से संबंधित सूत्र। ये तीनों बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हम आंकिक प्रश्नों को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। फिर हम इसको याद करते हैं और आइए अब आपके टेक्स्ट बुक का दूसरा प्रश्न 10.2 उदाहरण 10.2 आंकिक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न है, कोई 4.0 cm साइज का बिंब किसी 15.0 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 cm की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं और मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि हमको ये ट्रेस करना है, ये पहचान करनी है कि दर्पण कैसा है। यहां दर्पण देखिए, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। देख रहे हैं ना? शुरू में आइए, कोई 4.0 cm साइज का बिंब। क्या है ये? बिंब का साइज है। कितना? बिंब का साइज। आइए हम इसको फिगर के सहारे, किरण आरेख के सहारे समझते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, देख रहे हैं ना? ये प्रधान अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, देख रहे हैं ना? ये बिंब है ना। तो देखिए बिंब कितना है? 4.0 मतलब 4 cm का। कहां रखा जाता है इसको? ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर। तो ये क्या होगा? प्लस होगा। कार्तीय चिन्ह, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है बिंब को, हमेशा दर्पण की बाईं तरफ। तो इसका साइज है 4.0। देख रहे हैं ना? 4.0। तो 4.0 देख रहे हैं, ऊपर की ओर है, प्लस होगा। तो बिंब का साइज हो गया, इसको हम लिखते हैं H से, लिखते हैं ना? 4 cm प्लस 4 cm। प्लस क्यों लिखा हमने? क्योंकि यह प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए हमने प्लस लिखा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसी 15.0 cm की फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? 15.0 cm। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी ये है। फोकस है ये प्रधान फोकस। तो फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जानते हैं आप। यह 15 cm है। अब 15 cm है तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? दर्पण से बाईं तरफ है तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ रहे हैं ना कि माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो यहां हम लिखेंगे फोकस दूरी f, स्मॉल f माइनस 15 cm। अब देखिए बिंब दूरी कितनी है, लिखा गया है, आगे पढ़िए। 25.0 cm की दूरी पर रखा गया है। तो आप जानते हैं कि बिंब को हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखते हैं। दर्पण की बाईं तरफ हमेशा रखते हैं। तो दर्पण की बाईं तरफ हमने यहां बिंब को रखा। तो दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी कितना है? इसको कहते हैं u। बिंब दूरी कितना है? 25 cm। और इसका चिन्ह क्या होगा? दर्पण से बाईं तरफ है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस।
तो यहां हम -25 cm लिखेंगे। बिंब दूरी u प्रदर्शित करते हैं तो u इक्वल टू कितना होगा, -25 cm। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यह दर्पण से बाईं तरफ है। ठीक है, क्लियर? चिन्ह तीनों का स्पष्ट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, आगे पूछा जा रहा है दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए, अर्थात पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब दूरी मतलब भी क्या होगा, भी इक्वल टू व्हाट, भी निकालना है। और आगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति निकालना है, इसका नेचर निकालना है और साइज निकालना है। क्या निकालना है, साइज। तो प्रतिबिंब का साइज आप जानते हैं कि h डैश से, आवर्तन में हम पढ़े हैं कि प्रतिबिंब का साइज h डैश से निरूपित किया जाता है। तो h डैश इक्वल टू व्हाट, मतलब h डैश निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालनी है, तीन चीजें निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तीन चीजें हमें ज्ञात करनी हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए, उपयोग करते हुए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे और आवर्धन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के ये सभी जो राशियां हैं, अज्ञात जो राशियां हैं, इनको हम निकाल सकते हैं। आइए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण का सूत्र आप जानते हैं, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो हमें क्या क्या दिया गया है इसमें, देखिए इस दर्पण सूत्र में u दिया गया है, देख रहे हैं, u ज्ञात है, v f ज्ञात है, फोकस दूरी ज्ञात है, और हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो 1/v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू कितना होगा, आइए साइड चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो 1/f दाहिनी तरफ है, 1/f, और इसको बाईं तरफ से दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया 1/u। ठीक है ना। अब या 1/v लिख दिया गया हमने, और अब हम f और u के मान को, वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब इसमें रखेंगे। आइए रखते हैं, चिन्ह का ध्यान रखते हुए, हमेशा यह ध्यान रखना है कि चिन्ह का ध्यान रखा जाए। तो 1/ कितना, f का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ -15.0, तो -15.0, ये माइनस, यहाँ माइनस हो गया, 1/, हो गया, और u का वैल्यू कितना है, -25.0, -25.0 रख दिया हमने। देख रहे हैं ये भिन्न का, अब इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। आइए चिन्ह का ध्यान रखते हैं, माइनस है नीचे तो माइनस यहाँ हो गया बराबर में, माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 25.0। देखिए अब ये भिन्न का जोड़ हो गया ना। अब इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है भिन्न जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नीचे के जो अंक हैं उनको क्या कहते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 निकाल लेंगे ना आप, इजी है। 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 75 आएगा, 75.0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस एलसीएम में भाग देते हैं 15 से, तो 15 से भाग दीजिए, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 पचे 75, 5 मरतबा, तो 5.0 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस हमने रख दिया, प्लस है तो प्लस रख दिया, और 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो 3.0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको उतार देते हैं, या -5 और +3 क्या करते हैं, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा लेते हैं, घटा लिया, 5 में से हमने 3 घटा लिया तो 2 आ गया। और चिन्ह किसका लिखते हैं, बड़े वाले का, तो -5 है तो माइनस, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हमने लिख दिया, तो -2.0 हो गया, नीचे हो गया 75.0, ठीक है। 1/v इक्वल टू इतना हो गया,
देख रहे हैं। अब हमें निकालना है v का मान, v का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, बाई cm कर देंगे। क्या करेंगे, बाई cm करेंगे। आइए ऊपर यहां से आते हैं, v निकालना है तो पहले v को लेंगे, v इंटू, देखिए यहाँ v इंटू -2, v इंटू -2.0, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू कितना 75.0, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, v में गुना करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और 75.0 में 1 से गुना करेंगे तो 75 हो गया। अब v का वैल्यू निकालना है, इसलिए v इक्वल टू कितना होगा, v के बगल में कितना है 2, गुणांक 2 है ना, तो गुणांक से भाग कर देंगे, यहाँ बट्टा नीचे चला जाएगा, भाग कर देंगे तो -2 नीचे आ गया। अब ये माइनस नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, क्या कर देंगे ऊपर, और 75/2 हो गया, भाग देंगे तो कितना आएगा 37.5, भाग देकर देखिए कितना आया 37.5, माइनस में आया कि प्लस में, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस में आया, तो -37.5 cm ये हुआ रहा हमारा क्या, v का वैल्यू। v मतलब यहां देखिए प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी इतना हुआ 37.5 cm। किधर, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा माइनस चिन्ह पे, माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, माइनस का मतलब किधर होता है, अवतल दर्पण में देखिए दर्पण की बाईं तरफ होता है ना, इसका अर्थ यह है, अतः प्रतिबिंब कहां बनेगा, पर्दे पर बनेगा, और पर्दे को कहां रखेंगे, पर्दे को दर्पण से इतना मतलब 37.5 cm की दूरी पर किधर रखेंगे, माइनस चिन्ह यह बताता है कि दर्पण से बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है ना, दर्पण से किधर रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, रखना चाहिए, ठीक है। अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 cm की दूरी पर बाईं तरफ, यहां ध्यान दीजिए बाईं तरफ, माइनस चिन्ह का अर्थ यह है कि दर्पण से बाईं तरफ रखना चाहिए, पर्दे को रखेंगे तो वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति पर सोचना है कि नेचर क्या होगा। प्रकृति का मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है, प्रतिबिंब रियल है या कि वर्चुअल है। तो आप पढ़े हैं किरण आरेख खींचते समय कि अवतल दर्पण में इधर बाईं तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। अतः प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, रियल है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है साइज, क्या निकालना है, साइज बच गया, तो साइज निकलेगा आवर्धन के सूत्र से, किससे निकलेगा, आवर्धन के सूत्र से। तो आप जानते हैं कि आवर्धन m से इसको निरूपित करते हैं, m इक्वल टू होता है h'/h इक्वल टू -v/u होता है ना। आइए यहां से लेते हैं, बाई cm करते हैं, हमें निकालना क्या है, h' निकालना है ना, यहां देखिए शुरू में h' निकालना है, तो इसको पहले लेंगे, जिसको निकालना होगा उस राशि को पहले लेंगे, तो h' इंटू u, h' इंटू u यहां हो गया, बाई cm हमने कर दिया ऐसे, देख रहे हैं ना, और v इंटू h, तो यहां माइनस है तो -v इंटू, यहां माइनस देखिए ध्यान दीजिए, -v इंटू h हो गया ना, -v इंटू h हो गया। हमें निकालना क्या है, h', तो इसका गुणांक कितना है, u है, तो u क्या चला जाएगा, ये दाहिनी तरफ जो है उसके ठीक नीचे बट्टा, ठीक है, दाहिनी तरफ वाला ऊपर, और h को बंद करके जितना बचा नीचे, तो नीचे बच गया u, तो h' इक्वल टू हो गया -v इंटू h/u। अब हम v, h और u का वैल्यू जितना मान है उसको इसमें रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और तब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, गणना करके देखेंगे। आइए रखते हैं, v माइनस है तो माइनस का चिन्ह हमने यहां रख दिया, देख रहे हैं ना, और v का मान कितना है, -37.5 है ना, यहाँ देखिए, तो 37.5 cm रख दिया हमने, इंटू, ठीक है, h का वैल्यू कितना है, h शुरू में ही देखिए, h मीन्स प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का साइज, नहीं सॉरी बिंब का साइज, h मतलब बिंब का साइज 4 cm है, प्लस में +4 cm रख दिया हमने,
पूरे का बट्टा, ठीक है, हो गया। u का वैल्यू कितना है, आप देखिए u का वैल्यू u -25 cm, यहां देखिए -25 cm, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस जानते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां प्लस हो गया, 37.5 हो गया, इंटू 4 हो गया, 0 को छोड़ दे रहे हैं, cm को भी छोड़ दे रहे हैं। अब है नीचे क्या हो गया, 25 हो गया। अब इसको कटाइए, 5 से कटेगा दोनों ऊपर नीचे, देखिए 50 25, ठीक है। इसको कटाइए, 5 7 35, ठीक है। बच गया 2, 2 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, यहां बचे 2 पर 5 25, 50 25, 7.5 आया, नीचे 5 है, फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। और 5 एकम 5 बच गया कितना, 2, 2 से नहीं कटेगा तो दशमलव, 5 50 25, तो 1.5 हो गया। तो बच गया कितना, ऊपर 1.5 इंटू कितना 4, तो 4 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 4 × 6, ठीक है ना, कितना होता है 6, तो 6 हो गया। और चिन्ह क्या होगा, नीचे देखिए माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ -6 cm, क्या हुआ ये हुआ हमारा h डैश, मतलब प्रतिबिंब का क्या, प्रतिबिंब का साइज, क्या हो गया, प्रतिबिंब का साइज हो गया। अब देखिए हमने आवर्धन में पढ़ा था कि यदि प्रतिबिंब का साइज माइनस है, ऋणात्मक है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। इधर नीचे है तो उल्टा होगा, माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, इधर बनेगा यहां नीचे की तरफ, ठीक है ना। कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, और तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब है कि बिंब से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, इस पर हमें विचार करना है। तो आप देखिए बिंब का साइज कितना है, शुरू में ही देखिए बिंब का साइज है 4 cm, कितना है यहाँ 4 cm, और प्रतिबिंब का साइज कितना मिल रहा है हमें यहाँ 6 cm मिल रहा है, और बड़ा होगा, ठीक है ना, कितना मिल रहा है 6 cm। आप देख करके बताइए 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो इससे बड़ा है, मतलब आवर्धित है, आवर्धित है, ठीक है, मतलब इससे बड़ा है, आवर्धित है, इनलार्ज्ड है। तो इस तरह से आवर्धन भी हमें प्राप्त हो गया, साइज भी प्राप्त हो गया प्रतिबिंब का। इस तरह से जितनी भी चीजें हमें निकालनी थी, जितनी भी राशियां हमें निकालनी थी, सभी निकल चुका है, और मैं समझता हूं कि अब कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। थैंक्स।